सर, किस विषय को लेकर आज प्रेस वार्ता रखी? आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच जिला नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट भारतीय जनता पार्टी की इस पत्र वार्ता में सम्मिलित सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज की इस पत्र वार्ता में हमारे बीच पार्टी की अलग अलग जिम्मेवारियों पर रह चुके और पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन रमेश जी, इनके साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष और जिला के स्पोक्स पर्सन नसीब सिंह चिप जी, पार्टी की अलग अलग ओहदों पर काम कर चुके हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम मेहरा जी और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व वार्ड मेंबर श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी और मैं आदर्श भारती जिला मीडिया प्रभारी। आज की इस पत्रकार वार्ता में जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हाल के ही दिनों में जो पाकिस्तान और भारत के हालात बने हुए हैं, उसमें भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, तब से लेकर आज तक जैसे हालात बने हुए हैं, उसके विषय में आपके समक्ष हमारे जिला के स्पोक्स पर्सन श्री नसीब सिंह चिप जी अपनी बात रखेंगे। श्री नसीब सिंह चिप जी। भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। और पत्रकार का जो खास एजेंडा हमारा ये है कि जो इतनी बड़ी जीत हमारे देश को मिली है ऑपरेशन सिंदूर की, उसकी अपनी फौजों को और अपना शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और उनके साथ उनकी टीम का धन्यवाद भी करना चाहते हैं और मुबारक भी देना चाहते हैं। मित्रों, मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा पीछे जाऊंगा कि 2019 के बाद जब से 370 हटाया गया, उससे पहले के हालात और आज के हालात आप देखो, इसमें एक ड्रास्टिक चेंज आई। जबकि पिछले साल देखा जाए तो जो टूरिज्म बढ़ा, लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जम्मू कश्मीर में विजिट किया। और ये चीज़ जो है, ये हमारे पड़ोसी देश को दोबारा नहीं गुजरी और उन्होंने अपनी जो अच्छी हरकतें फिर से शुरू कर दी। मैं सीधा आऊँगा, पहलगाम की जो कृत उन लोगों ने किया, शायद ही इतिहास में कहीं ऐसा कृत हुआ होगा कि अपने माओं के सामने, अपने बच्चों के सामने उनके पिताजी को गोली मार दी गई। और ख़ास बात क्या है इसमें कि धर्म पूछ के गोली मारी गई। और सभी देशों ने, पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की है और हम भी इसका इस वार्ता में भी निंदा करते हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और दुनिया उनकी तरफ देखने लगी कि ये इनके साथ क्या होगा। तो जैसे आपको पता है कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके जो फैसले होते हैं बहुत कड़े होते हैं और थोड़ा समय लेते हैं वो। उसके बाद सारा चीज़ें करके सारे देशों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। सिंदूर ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया? क्योंकि उसमें 26 हमारी बहनों के सिंदूर जो है वो सुहाग का जो सिंदूर का बदला लेने के लिए, और उनका ऑपरेशन का नाम रखा सिंदूर। तो आप देखो, उसके बाद जो सिंदूर ऑपरेशन शुरू हुआ और हमारे भारत वर्ष ने ये बता दिया सभी को कि ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, सभी कंट्रीज को बताया कि ये हम पर्टिकुलरली उन लोगों पे फोकस करेंगे जो वहाँ से जो हैंडलर हैं, जो उग्रवादी तंत्र वहाँ का है, हम सिर्फ उन्हीं ठिकानों को अटैक करेंगे। और इसी तरह से जब वो अटैक के लिए गए और राजनाथ सिंह जी ने उनसे पहले वार्ता की,
कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, अर्थात जैसे हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जब गए, उन्होंने वहां पे अपना एक आदर्श रखा कि जिन्होंने मुझे मारा है मैंने उन्हें मारा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो जितने भी वहां हैंडलर थे, इनके जो आतंकियों के ठिकाने थे, उनको नस्तो नबूद किया गया। हमारा मिशन यहीं तक था, लेकिन पाकिस्तान को ये बात गवारा नहीं गुजरी और उन्होंने रिटेलिएट किया, बड़े बुरी तरह से रिटेलिएट किया। क्या किया कि उन्होंने सारे सिविलियन पुंछ से लेके गुजरात तक उन्होंने लगभग 4-5 हजार जो है ड्रोन के अटैक किए और हमारे सिविलियन पे फायर किया। हमने जो मिलिटेंट के जो उनके जगहों पे अटैक किया, वहां पे किसी सिविलियन या किसी आर्मी पे कोई अटैक नहीं किया, सिर्फ मिलिटेंट फोकस हमारा अटैक था भारत का। लेकिन उन्होंने सिविल का जब किया तो फिर हमारे जो हमारी फौज ने जो एक्शन उसके बाद लिया और जबरदस्त तरीके से उन्होंने फौज ने जब हमारा हमला उनका किया, क्योंकि जबरदस्त हमला था, जवाबी कार्रवाई जब हमारी फौज ने की, तो उसके बाद जो जो वहां पे नुकसान हुआ आपके सामने है। एयर बेस को तोड़ा गया और सारे एयरफोर्स के जो बेस हैं उनको तबाह किया गया और जितने जो है जो बड़े बड़े ठिकाने थे उनको उनको ध्वस्त कर दिया गया। तो हमारी कोई मंशा नहीं थी ऐसे ही, लेकिन जब उन्होंने रिटेलिएट किया, क्योंकि वो पाकिस्तान की जो सरकार है हमेशा उग्रवादियों के पीछे रहती है, मान के ये चलो कि उग्रवाद को वो पाकिस्तान ही स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसके बाद मित्रों जो आपके आगे दूसरी बात यह है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इधर इलाके में कई चीजों का कंफ्यूजन अभी चल रहा है। कोई कह रहा सीज फायर है, कोई कह रहा अभी ऐसा करना चाहिए, मोदी जी को वैसा करना चाहिए। इस विषय में अभी कोई आपके कोई सवाल है तो उसको हम जवाब देने के लिए यहाँ पे हैं। जनता का ये कहना है कि अभी जो सीज फायर हुआ है, जो सीज फायर को लेकर बातें रखी गई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मगर इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है और जनता के जो सवाल है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सक्षम है फैसला लेने में, तो जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आता है इसको लेकर जो देश विदेश में बातें की जा रही है कि देश के अंदर जो सक्षम प्रधानमंत्री हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पे इस फैसले को खुश हुआ। देखिए जी, जो दूसरे देश क्या बात करते हैं, जब कोई बात क्या करते हैं हमें उससे नहीं लेने देना। मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो अपना वक्तव्य वहाँ पे रखा, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अपना जो हमारा मिशन है हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मिशन है कि आखिरी उग्रवादी तक हमारा मिशन जो है सिंदूर ये कंटिन्यू रहेगा। फिर पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत पे जो है अटैक किया जा रहा है, मगर भारत ने उनको सिविलियन को टारगेट करने की कोशिश नहीं की, उनको डिफेंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, मगर भारत पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी पार्टियों को ध्वस्त करना चाहता था, पाकिस्तान ने उसको अपनी ही लड़ाई में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले आपको इसके बारे में बता दिया कि ये लड़ाई कोई लड़ाई नहीं थी। ये था कि हमने जो मिशन सिंदूर को लॉन्च किया था, वो सिर्फ था कि जो मिलिटेंट जिन्होंने ये कृत्य किया उनको ख़त्म करना था। और आपने देखा कि पहला जो अटैक हिंदुस्तान ने किया वो सिर्फ इन भी मिलिटेंट के जो बंकर्स वगैरह है वहाँ पे अटैक किया था और लगभग 100 के करीब जो मिलिटेंट मारे गए। और देखने वाली बात यह है कि जो मिलिटेंट मारने के बाद जब उनके जनाजे निकले तो वहाँ पूरे पाकिस्तान की हाई जेंट्री वहाँ पे खड़ी थी। क्या वो आर्मी के जनरल थे या क्या वो प्रधानमंत्री थे, वहाँ पे सभी लोग वहाँ पे थे। इसका मतलब यह है कि वो उग्रवादियों के पीछे पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के ही जो मंसूबे हैं। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि कश्मीर फिर से वही गुलजार बने जो पहले थी, तो इसलिए वो अपने छोटे छोटे जो है इस तरह के कृत्य करते रहते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते रहते हैं और उसका जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान ने की। सर, अक्सर सोशल मीडिया पे जो है पाकिस्तान की जो वीडियो दिखाई देती हैं, जिनके रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के लोगों इनको किस तरह का आप आग्रह करें, क्योंकि ऐसी वीडियो जो कहीं ना कहीं देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं इनका मनोबल जो है कहीं ना कहीं डाउन करती है। देखिए जी, सोशल मीडिया का ज़माना है और साथ साथ में ये ऐप भी आजकल चल पड़ी है, तो लोग उसका यूज़ करते हैं। सर, हम किस किस को आप रोक सकेंगे, लेकिन मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारा मिशन है, हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया। जब पहला हमने अटैक किया सिर्फ मिलिटेंट की जो उनकी हाइड आउट से वहाँ पे अटैक किया, हमने किसी को नहीं किया। उन्होंने जब रिटेलिएट किया हमारे सिविलियन पुंछ के अंदर, हमारे कितने सिविलियन जो है पूरा 100% सिविलियन उनकी फायरिंग की। उसके बाद जम्मू में भी फायरिंग हुई, ऐसी इसी तरह से चंडीगढ़ में, गुजरात से लेके यहाँ तक पुंछ तक उन्होंने किया। तो उसका जो जवाब देने के लिए फिर हमने जो किया, उसके बाद हमने उनके जो जितने एयर बेस थे वो तबाह किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद सीज फायर
हुआ, उसके बाद उसी दिन जो है रात को 7 बजे सीज फायर की वायलेशन की गई पाकिस्तान के द्वारा। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा था कि जो भी वायलेशन होगी उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। उसके बाद भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई उसके ऊपर, क्या कहेंगे? अब मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है, ये लगभग जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है वो कितने युद्ध हमारे पाकिस्तान के साथ हो चुके हैं, क्योंकि इस पे आप पाकिस्तान पे विश्वास कभी नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कहा कि हमारा सीज फायर हो चुका था, कि लेकिन उसी दिन रात को 8:30 बजे के बीच में फिर मैसेज आने लगे कि आरएसपुरा में ड्रोन देखेंगे, दूसरी तीसरी जगह पे ड्रोन। इसलिए जो हमारा मिशन सिंदूर है ये कंटिन्यू रहेगा जब तक आखिरी मिलिटेंट को हम खत्म नहीं कर देते। सर, पहलगाम के अंदर जो आतंकी अटैक होता है उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बड़ा फैसला लिया और पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करने की जो है आपने भी वीडियो देखी होगी। मगर ऐसे में जब पहलगाम के अंदर एक रैली निकाली जाती है, ऑल पार्टी जो है इक्वल होकर रैली निकालती है, एक अच्छा मैसेज जो है विश्व को जाता है, क्या कहें? देखिए जी, मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो कृत्य किया हुआ है इसके लिए हम सभी जो मुस्लिम भाई हैं उनको हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कल आपने देखा कि कश्मीर के अंदर हर ज़िले में और ख़ासकर लाल चौक में, घंटाघर में, सारे जो मुस्लिम हैं उन्होंने कहा हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। आपने सुने होंगे नारे, और ये बड़ा अच्छा मैसेज है। उसके बाद भी जैसे ये कृत्य हुआ, ऐसा पहली बार ही कश्मीर में हुआ कि लोग जो है उन्होंने मार्केट को बंद किया और लोगों ने मिलिटेंट के खिलाफ एहतजाज किया। मतलब कि वहाँ पे जुलूस निकले उनके कि इन्होंने गलत किया, लेकिन इससे पहले नहीं था। इसका मतलब कि जो चीज़ें अच्छे मैसेज भी वहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए जो कृत्य करते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, तो इसलिए हम किसी पूरी कौम को दोषी नहीं ठहरा सकते। ऑपरेशन में भारतीय सेना का पूर्व अधिकारी और सिंदूर जो नाम दिया गया ये बहुत सोच समझ के दिया गया, क्योंकि हमारी माता बहन का ख्वाब को वहाँ प्रवान किया गया, उनकी गोलियों से उनको लहूलुहान किया गया। और ये पाकिस्तान को सिंदूर का एक 4-5 दिन का जो एक भारतीय सेना ने उत्तर दिया कि नए भारत का एक नया हिंदुस्तान, जिसकी कमांड बहुत एक ताकतवर नेता नरेंद्र भाई मोदी, और सिंदूर ये जो ऑपरेशन है ये अभी कुछ टाइम के लिए विराम दिया गया है, अभी ये ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है। और इतिहास गवाह है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और ये जो शेख अब्दुल्ला और नेहरू की गलत नीतियों आज तक हम जो रिजल्ट हमें जो नुकसान हुआ। और अगर बात करें हम कबाली हमला हुआ तो सन के किया गया, जो हमारे सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल जैसे एक बहुत लोहा पुरुष के नाम जाना जाता था, गृह मंत्री होते हुए 565 रियासतों में से एक रियासत जो है नेहरू जी ने ये कहा था कि ये मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, इसका काम मैं खुद देखूंगा। और इनकी मंशा यही रही, वो आज तक ये दर्शाता गया। 1965 के युद्ध में पैटर्न और जो अमेरिका का हमेशा सहयोग रहा पाकिस्तान के साथ। उसके बाद 1971 में एक देश के 2 देश बनाए गए, 1 लाख सेना, भारतीय सेना ने उसको बंदी बनाया। और मैं इंदिरा गांधी उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, और एक फौजी होने के नाते ये प्रश्न आज भी दिल में खटकता है, उस टाइम पीओके का मसला हल हो सकता था। 1999 में जब नवाज शरीफ को 13 दिन का युद्ध हुआ, 13 दिन में पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। मैं एक पुनः भारतीय सेना के रणबांकुओं का धन्यवाद करता हूँ, और नरेंद्र मोदी जो वो ताकतवर नेता है और अमेरिका की आंखें खुल गई, ये नया भारत है। और इसका जो सक्रिय करने वाला जिसके हाथ में कमांड है वो नरेंद्र भाई मोदी है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो तिरंगा रैली हुई है ये हमारी जीत की रैली है। और तो पहलगाम में जो अटैक हुआ माताओं पर, बहनों
सिंदूर अटैक हुआ। एक बहन का जब सिंदूर गुजरता है तो उसकी जिंदगी, उसकी दुनिया, तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, ये बड़ी निंदनीय घटना है जो उन्होंने उग्रवाद की। हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और सभी देश भी ये मान रहे हैं कि उग्रवादियों ने ये कोई नहीं की है। तो रहा ऑपरेशन सिंदूर के लिए, तो हमारे मोदी जी जो है वो एक सुलझे हुए इंसान हैं, उन्हें समझ है कि कब और कहाँ क्या करना है। तो उन्होंने एक रणनीति तैयार की होगी, कैसे बहनों का जो सुहाग उजड़ा है उसको कैसे उन्होंने, हम उन बहनों को उनका दुख तो नहीं दूर कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा रिलीफ है उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। और इसमें उन्होंने महिलाओं को ये जिम्मेवारी दी, और इतिहास गवाह है कि हमारे भारत की महिलाएं जो हैं वो शक्ति रूपा हैं। हमारे भारत में महिलाओं को शक्ति माना गया है, और हमारा इतिहास हमेशा गवाह है कि जब जब कठिनाई पड़ती है, परिस्थिति पड़ती है, तो हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति और हमारी बहनों ने बड़ा ही एक सराहनीय कार्य किया है। वो वीरांगनाएं हैं, हमारी जो बेटियां, देश की बेटियां हैं, वो एक वीरांगनाएं साबित हुई है। इन उग्रवादियों ने हमारी माताओं का, बहनों का सिंदूर उतारा, उन्हीं को सजा दी। बाकियों को हमने सिविलियंस को ये हमने मोदी जी ने ये जो रणनीति बनाई वो उन्हीं के लिए बनाई कि जिन उग्रवादियों ने हमारी माता बहनों का सिंदूर उतारा है उन्हीं को हमने सजा देनी है, बाकियों को नहीं देनी। तो ये एक 140 करोड़ जनता जो हमारी भारत की है, ये गर्व कर रही है उन बेटियों पे, जो हमारे देश की बेटियां हैं, बड़ा कार्य किया।